ये 6 फीट का शरीर, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, कभी बैक में, कभी जॉइंट में, कभी घुटने में, कभी एंकल में, कभी फीट में, कभी हड्डियों में प्रॉब्लम्स हमारे लगी है। व्हाट्स द रीजन कि हमको इतने जॉइंट पेन क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीजन, एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। दूसरा, आपका कार्टिलेज घिस रहा है। आपको लगता है क्या वजह मेरा कार्टिलेज घिस रहा है? एक तो सबसे बड़ा कारण आपका मोटापा। मोटापा रहेगा, जल्दी कार्टिलेज घिसेगा, तो वजन कम रखो। दूसरा, एक एज के बाद कार्टिलेज घिसने लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास जो हम देख नहीं पाते हैं। हमारे पुरखों ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया था इस चीज के लिए, लेकिन मेडिकल साइंस कैल्शियम आने की वजह से क्या हो गया, हमने उस नुस्खे को साइड में रख दिया कि यार इंस्टेंट है, ले ले पेन किलर। आखिर ये कार्टिलेज चीज क्या है? कभी सोचा? आपके दो जॉइंट्स के बीच में एक कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सूल की तरह होता है, जो आपके दोनों घुटनों को मजबूत रखता है, और वो दोनों कैपिलरी स्ट्रक्चर के बीच में होता है ग्रीस। तो ये जो ग्रीस है ये कार्टिलेज के बीच में फॉर्म होते रहता है। जैसे ही ग्रीस कम हो गया, इमीडिएट कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं, वेयर एंड टेयर होने लग जाता है। जैसे ही कार्टिलेज घिस गया, इमीडिएट आपकी दोनों हड्डियां टकरा लेते और डॉक्टर बोलेगा गैप आ गया, क्योंकि कैपिलरी आपकी घिस गई। आखिर ये कैपिलरी स्ट्रक्चर बना कौन रहा है? हमारे शरीर में हम जो ग्रीन लीफीज खाते हैं, जैसे पालक, मेथी, चुक्का, अम्बाड़ा, माटकी, सरसों की, हरी प्याज की, ये जो ग्रीन लीव्स हम खाते हैं, इसमें से एक कोलेजन रेडी होता है जिसको हम ग्रीस कहते हैं। ये ग्रीस हमारे दो कार्टिलेज स्ट्रक्चर के बीच में फॉर्म होता है और ये कार्टिलेज को कवर करता है। और तीसरा, अगर हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, कई बार होता है ना टीबी का इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर बोलता है कि टीबी का इन्फेक्शन हो गया, कई बार हिप जॉइंट पे आ जाता है, किसी को बैक स्पाइन में आ जाता है टीबी का इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोला जाता है। कई बार घुटने में भी आ जाता है टीबी, किसी किसी को हिप जॉइंट के पास, किसी को पेल्विक जॉइंट के पास, कई लोगों का आता है घुटने का इन्फेक्शन। व्हाट इज दैट इन्फेक्शन? दैट इज टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो कीड़े खा जाते हैं वहां से उस चीज को, एंड इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, जो हम कई बार पहचान नहीं पाते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर, एक तो हमारा वजन बैलेंस्ड रहे, हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। एज के हिसाब से कभी वेट नहीं जाता है। एज पर योर हाइट यू हैव टू रिकवर योर वेट। हाइट के हिसाब से हमको चलना होता है। जिनकी भी हाइट 5 है, दे शुड बैलेंस बिटवीन 45 to 50। जो 5'1" है 50 से 55, जो 5'2" जिसकी हाइट है वो 55 से 60 तक। 5, 6, 5, 7, 5, 8 है तो ये 70 से ऊपर ना चले जाए, उसके बाद सिर्फ 70 के नीचे होना चाहिए। इफ योर हाइट इज 5'8", 5'9", 5'10", 6 भी अगर है तो भी आपका वेट 70 के ऊपर ना जाने दे, ताकि आपकी कार्टिलेज मजबूत रहे। तो वेट को बैलेंस करके चलो, एंड ग्रीन लीफी अपने भोजन में इंक्लूड करते रहो, ताकि आपका कोलेजन रेडी होके ग्रीस बन के वहाँ पे दोनों घुटनों के बीच में अच्छे से चलता रहे और आपका कार्टिलेज, कैपिलरी स्ट्रक्चर आपका मजबूत रहे, जो कैप्सूल के फॉर्म में होता है, तो वो मजबूत रहे। अगर कभी लगा कि घुटने में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है घुटने में, वेयर एंड टेयर हो गया, मालूम है डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि आपके घुटने आपका कार्टिलेज फट गया है, कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर, फट गया है कार्टिलेज आपका, मेनिस्कस टेयर हो गया है। वेरी सिंपल, एक ग्लास गरम गरम दूध ले लेना, दूध को अच्छे से उबाल लेना, उसमें 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर, फ्रेश जिंजर डाल देना। क्यों डालना जिंजर? इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसलिए डाला जाता है फ्रेश जिंजर, नॉट ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर पाउडर लोगे तो थ्रोट में आपको बर्निंग सेंसेशन आएगी, सो प्लीज बी केयरफुल। ग्रेटेड फ्रेश 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश जिंजर, उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। जब भी मार लगती है आप क्या करते थे पुराने लोग? सीधा हल्दी लेके दबा देते थे। सेम वे, जब यहाँ पे वेयर एंड टेयर हो गया, इमीडिएट हल्दी अंदर जाके क्या करता है, आपके सूजन को कम करके इमीडिएट, जो वेयर एंड टेयर होने से क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है अंदर, जो हमको पता ही नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो रही है जो हमको पता नहीं है, उस ब्लीडिंग को रोक देता है और फिर से उस स्किन को जोड़ने का काम करता है आपका। सो 1 टीस्पून ऑफ हल्दी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची होती है ना, ये 1/4 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी जिसको बोलते हैं, दालचीनी चक्का,
वो पाउडर जो है ये पूरा इंग्रेडिएंट आप दूध में अच्छे से उबाल के उसमें डाल देना और फिर गरम गरम रात को सोते वक्त पी के सो जाना। आपकी हल्दी, आपकी जिंजर, साथ में आपका ब्लैक पेपर एंड आपका सिनेमन, ये चारों का काम क्या है? ब्लैक पेपर इज अ फैट्स कटर, जो आपके फैटी मॉलिक्यूल्स आपके घुटने के आसपास जमा हो गए, एक तो उसको भी ब्रेक करता है, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, और जिनको इन्फेक्शन हो गया है घुटने में उसको ब्लैक पेपर एंड सिनेमन पाउडर निकाल देता है, उन कीड़ों को हटा के क्या करता है वहाँ पे वापस आपके कार्टिलेज को डेवलप कर देता है। तो इसलिए हमको लेना है हल्दी, फ्रेश जिंजर, साथ में ब्लैक पेपर एंड सिनेमन पाउडर। टैपिंग एक्सरसाइज करेंगे, जॉइंट टैपिंग, सर्वाइकल की जॉइंट, 7 बोन्स वी हैव, आराम से पीछे टैपिंग करना ताकि कहीं पे भी जॉइंट में ग्रीस की कमी है। व्हेन यू डू टैपिंग एक्सरसाइज हमेशा याद रखिएगा, बहते पानी में आप स्नान करना पसंद करोगे। देखो शावर वाटर कितना मजा आता है नहाने का, ऊपर से अगर पानी आ रहा है और भी मजा लेते हो आप। तिरुपति जाते हो ऊपर से पानी आता है ना बैकुंठ से, कितना मजा आता है नहाने का, कितना ठंडा होगा, कितनी भी ठंड होगी आप नहाएंगे वहां पे। बहती गंगा, सब नहाने जाते हैं, लेकिन बारिश का पानी एक बार नीचे गिरा और अगर मट्टी में गिर गया, वो रुक गया, ठहर जाता है, आप उसे नहाएंगे? जी, वो कीचड़ का पानी है कहते हैं। सेम में जब आपका शरीर जहाँ पे ब्लड का फोर्स नहीं है, आपकी हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में, आपकी नसों में अगर खून नहीं बह रहा है तो वहाँ पे कैंसर के गठाने हो जाती है, जो हमको पता ही नहीं है कि कब हो गया। चर्बी की गांठ बनेगी और उसके बाद फिर कैंसर की गांठ। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये खून बहता रहे, हमारे शरीर में बहता रहे, इसलिए किया जाता है टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप टैप करते हो तो ब्लड का फोर्स चालू हो जाता है। जब तक सर्कुलेशन है तब तक आपका शरीर हेल्दी है। जैसे ही सर्कुलेशन रुका आपका शरीर बैठ जाएगा। जब भी लगा शरीर में आलस आ रही, टैपिंग करना शुरू कर देना। जब भी लगा डिजीनेस हो रही है, मजा नहीं आ रही है, फेटीग फील हो रहा है, इमीडिएट टैपिंग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं खून का दौरान रुक गया।